आज मैं बात करने वाला हूँ यकीन 2.0 बैच के बारे में, जो 19 मई से चालू होने वाला है। तो उसमें 2 सेट ऑफ फैकल्टीज दिए गए हैं, जो 2 टीचर फिजिक्स पढ़ाएंगे, देन 2 टीचर फिजिकल केमिस्ट्री, 2 टीचर ऑर्गेनिक, 2 टीचर इनऑर्गेनिक एंड बॉटनी जूलॉजी भी 2 टीचर पढ़ाएंगे। तो आपने इंट्रो वगैरह देख लिया होगा जो PW ने 10 तारीख के दिन किया था। तो देन उसमें 2 टीचर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। MR सर तो हाँ हर साल यकीन 2.2 में पढ़ाते हैं, तो वो तो परमानेंट है, तो वो पढ़ा रहे हैं। देन न्यू ऐड हुए हैं जो JEE की फैकल्टी, JEE एस्पिरेंट जानते होंगे और कुछ कुछ नीट एस्पिरेंट भी जानते हैं उनके लिए। तो सलीम सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, जो JEE के फैकल्टी हैं, जो JEE एडवांस वालों को भी और JEE मेंस वालों को पढ़ाते हैं। और वो जैसे कि उनको अराउंड 12 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छी फैकल्टी हैं। और मतलब जो बच्चे बोल रहे हैं जैसे कि चाहते हैं कि हाँ हम किन को फॉलो करें, सलीम सर को करें कि MR सर को करें, तो मैं अपना ओपिनियन दूं कि मैं तो MR सर को फॉलो करूंगा फुल्ली, क्योंकि मैंने उनसे लक्ष्य बैच में भी पढ़ा है और बॉन्डिंग अच्छी है MR सर से। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, जो दोनों टीचर में मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि किन से पढ़ें, MR सर से पढ़ें या सलीम सर से पढ़ें, तो देन आप चूज़ कर सकते हैं जिनसे आपकी वाइब मैच हो। सलीम सर से हो रही, सलीम सर से पढ़िए, या फिर MR सर से हो रही, MR सर से पढ़िए, क्योंकि MR सर तो ऑलरेडी नीट के फैकल्टी हैं, जो 10-12 ईयर्स से नीट के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको फिजिक्स नहीं आती। जो 2025 का पेपर है, जो कुछ उनने JEE एडवांस, JEE लेवल का पूछा है नीट NTA वालों ने, तो MR सर भी PhD करें हैं फिजिक्स में। तो PhD वाला कितना डिटेल में पढ़ सकता है, वो चाहे तो डिटेल में आपको फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, बट उन्होंने नीट लेवल की फिजिक्स पढ़ाई आपके लिए। उनको खुद नहीं पता था कि कैसा क्वेश्चन इस साल बन सकते हैं, और अगले साल का भी किसी को नहीं पता कि कैसे बने, इजी बनेंगे, मॉडरेट बनेंगे एंड टफ बनेंगे। तो इस हिसाब से इस हिसाब से जो भी टीचर पढ़ाएगा वो आपको 2025 के नीट के पेपर के रिलेटेड पढ़ाएगा। तो मैं अभी फिजिक्स के टीचर का वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं एक तरफ MR सर हैं, देन एक तरफ सलीम सर हैं। तो मैं तो हाईली रिकमेंडेड करूँगा, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। आप उनसे पहली बात, आप देखो एक टीचर को ऐसे नहीं कि आपने बेसिक मैथ MR सर से पढ़ा, देन आप वेक्टर काइनेमेटिक्स वगैरह सलीम सर से पढ़ने जा रहे। तो ऐसा अगर आपको करना है तो आप बिल्कुल बैच भी नहीं परचेस कीजिए और बिल्कुल पढ़िए मत, क्योंकि आप फुल्ली डेडिकेटेड होकर अगर आप कंसिस्टेंसी होकर पढ़ेंगे तो देन आप एक ही टीचर को फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं कि देखो बॉटनी का भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि एक चैप्टर आपने पढ़ा विपिन शर्मा सर से, फिर कहा हाँ ठीक है, फिर आप रूपेश चौधरी सर से पढ़ने चले गए बॉटनी का लेक्चर। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक ही मतलब 2 सेट ऑफ फैकल्टी मिल रहे हैं, बट आपको एक ही फैकल्टी के लिए पढ़ना है, एक ही फैकल्टी से पढ़ना है, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो एंड अदर सब्जेक्ट हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको 2 फैकल्टी में से कौन से पढ़ना है। इस बार तो उन्होंने अल्फ़ा और लेजेंड वगैरह भी नहीं डाला, पहले वो डालना चाह रहे थे OG गॉट वगैरह, बट उन्होंने नहीं डाला, क्योंकि अलग सर बोल रहे हैं कि आपको जिन टीचर से पढ़ना है, MR सर से, सलीम सर से, तो आप पढ़िए उनसे। बट मैं भी बताऊंगा अपना, जैसे कि मेरी क्लास जैसे मैं MR सर से लूँगा और नोट्स वगैरह आपको बताता रहूँगा कि हाँ कैसा लेक्चर गया, देन रिव्यू दूंगा कि हाँ मैं अपनी टेस्ट के मार्क्स बताऊँगा इस ईयर के कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, देन इम्प्रूव कैसे करें अपने आप को। और इस साल तो मैंने सोचा है कि मैं टेस्ट सारे दूंगा, टेस्ट कोई नहीं छोड़ूंगा। पिछली साल मैंने मक्कारी की है, कुछ कुछ टेस्ट भी छोड़े हैं, AITS वगैरह दिए। AITS फर्स्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के नीट में आया है, आपने वो पढ़ा होगा, जो वो है बायोटेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है जिसमें एनोड की तरफ जाता है चार्ज और वो बड़े बड़े फ्रेगमेंट अपनी जगह रह जाती हैं, वो डायरेक्ट उठ के आया था असर्शन एंड रीजन, और उसका आंसर था बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। स्टेटमेंट वाला आया था, सॉरी असर्शन रीजन वाला नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और PYQ उठ के आया था। तो ऐसे मैं सलीम सर को भी फॉलो कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनके लेक्चर जब अनाउंस किया था फिज़िक्स वाला ने सलीम सर के लिए, तो मैंने देखा था उनका भी लेक्चर JEE वाला पे जाके। तो अच्छा पढ़ा रहे थे, बेसिक से पढ़ाते। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ JEE वाला टीचर आ गया है तो हमें JEE एडवांस के लेवल से पढ़ाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा आपके लिए। वो बेसिक से पढ़ाएंगे, देन आपको टॉप तक जितना आपके लिए नीट के लिए रिक्वायर्ड है वहाँ तक ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर, जो टीचर हैं सब बेसिक से पढ़ाएंगे। पंकज सर भी JEE वालों के लिए पढ़ाते हैं, देन अमित महाजन सर भी JEE वालों के लिए पढ़ाते हैं। तो फैकल्टीज़ आर बेस्ट, बट उनको फॉलो करना आना चाहिए। तो देन आपसे मैं बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट यकीन 2.0 को फॉलो कर रहे हैं, देन लालच में ना पढ़ें कि एक लेक्चर यहाँ से एक लेक्चर यहाँ से। आप जिस टीचर को भी फॉलो कर रहे हैं, देन फुल्ली डेडिकेटेड होकर उन्हीं टीचर को करिए फॉलो। ऐसे नहीं कि सलीम सर से पढ़ लिया, MR सर से पढ़ लिया, तो ऐसा आप मत कीजिए।
तो मैं यही रिव्यू देना चाहूँगा फिजिक्स टीचर के लिए कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ। तो देन मैं एम आर सर को फॉलो करूँगा। और मैं फिजिक्स के लिए मैंने बनाई दी ये वीडियो है, बट मैं फिजिकल केमिस्ट्री दैन ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक के लिए भी बनाऊंगा कि मैं किन टीचर को फॉलो करूँगा। क्योंकि न्यू टीचर आए हैं जो ऑर्गेनिक के लिए न्यू टीचर आए हैं जिनका SKC सर हैं, उनका भी रिव्यू बनाऊंगा कि देन कैसे पंकज सर वर्सेस SKC सर। बट बोथ फैकल्टीज आर गुड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने देखा ही होगा एक्सपीरियंस उनका, रैंक प्रोड्यूस करना, देन आप उनके डेमो लेक्चर भी देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। बट मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मैं किस टीचर को फॉलो करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री दैन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए, फिर देन मैं बायो के लिए बनाऊंगा कि बॉटनी जूलॉजी के लिए मैं कौन सी फैकल्टी को चुनूँगा। ठीक है, थैंक यू।